हेलो स्टूडेंट। हम आज नेक्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नहीं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा। ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, अब आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको फाइंड आउट करने की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटी आप माइनस कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो इतना सिंपल लॉजिक है। तो इसकी वजह से हमें एक सिंपल सा फॉर्मेट एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ओके, इज इक्वल टू हम नेट वर्किंग कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और करंट एसेट को और एक चीज बोला जाता है, करंट एसेट को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके, और उसमें से हम जब करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो फाइंड आउट हो जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। ओके, द कॉस्ट शीट ऑफ PQR लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। ओके, फर्स्ट एक्चुअली प्रॉब्लम है तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझ के लेना। ओके, कि उन्होंने एक्चुअली कॉस्ट शीट प्रोवाइड किया हुआ है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड दिया हुआ है। ओके, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10। ओके, इसमें एक्चुअली ये जो कॉस्ट है ₹40, उसमें ₹10 डेप्रिसिएशन, मतलब एक्चुअली ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, ₹30 है, जो एक्चुअली कैश आउटले हो रहा है वो। ओके, और वो ₹10 है वो एक्चुअली नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन। ओके, और टोटल कॉस्ट हो रहा है ₹110, और उसमें प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे ₹20, तो हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट होकर आ रहा है ₹130। ओके, अभी देखिए, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज फॉर 1 मंथ। ओके, तो ये जो पीरियड दिया हुआ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके हिसाब से हमें अभी स्टॉक, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो एक्चुअली फिक्स एसेट, करंट एसेट है। ओके, तो करंट एसेट जो है वो हमारी स्टॉक में कितने पीरियड है, 1 मंथ है, तो इस वजह से 1 मंथ का पीरियड का स्टॉक में आपके जो क्वांटिटी रॉ मटेरियल है वो बचा रहेगा। तो इसकी वजह से हमारे 1 मंथ ये जो पीरियड है उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में बताया एवरेज रॉ मटेरियल इन वर्क इन प्रोग्रेस इज फॉर हाफ मंथ। ओके, ये हाफ मंथ है। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, मतलब क्रेडिटर्स को हमने 1 मंथ का क्रेडिट दिया हुआ है, सप्लायर का क्रेडिट पीरियड कितना है, 1 मंथ है। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 1 मंथ। ओके, डेटर्स का पीरियड कितना है, 1 मंथ है। एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 10 डेज। ओके, वेजेस का लैग इन पेमेंट कितना है, 10 डेज है, मतलब हम वेजेस का जो पेमेंट करते हैं तो 10 दिन के बाद पेमेंट करते हैं। ओके, एवरेज टाइम लैग ऑफ पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 30 डेज। ओके, मतलब 1 मंथ है एक्चुअली। ओके, हम जो ओवरहेड जो हम पेमेंट करते हैं तो 1 मंथ के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में बताया हुआ है 25% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है कि कितना सेल्स हमारा कैश बेसिस है और कितना क्रेडिट बेसिस है, क्योंकि जितना सेल्स हमारा क्रेडिट बेसिस रहेगा उतना ही एक्चुअली अफेक्ट करेगा डेटर्स, मतलब उतने ही डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। वो कैश बेसिस वाले जो सेल्स रहते हैं उसमें कुछ डेटर्स नहीं आता है, वो डायरेक्टली हम कैश रिसीव करते हैं। ओके, तो वो एक्चुअली हमें डेटर्स फाइंड आउट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, 25% है वो एक्सक्लूड करके हमें रिमेनिंग 75% पे हमें डेटर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि जो कैश सेल्स है वो उसमें डेटर्स इंक्लूड नहीं होते। ओके, हम डेटर्स हम कैलकुलेट करने के लिए सेल्स हम बेस लेते हैं, मतलब सेल्स के हिसाब से हम डेटर्स हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है तो जितना सेल्स है उसके हिसाब से हम डेटर्स हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो डेटर्स फाइंड आउट करने के टाइम पे हमें जो कैश सेल्स है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कैश सेल्स छोड़कर रिमेनिंग जो सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, वो हम कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। ओके, आफ्टर दैट दे हैव प्रोवाइडेड दैट कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 लाख। ओके, मतलब कैश बैलेंस हमें एक्चुअली ₹1 लाख हमें मेंटेन करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स लाई इन द वेयर हाउस फॉर द 1 मंथ। ये फिनिश गुड्स का पीरियड बताया उन्होंने 1 मंथ है। देखिए, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक रहता है। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड है स्टॉक ऑफ WIP एंड थर्ड है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो तीनों स्टॉक एक्चुअली दिया हुआ है, वो एक्चुअली तीनों स्टॉक हमारे करंट एसेट है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद में करंट एसेट में, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट में एक्चुअली लिख सकता हूँ डायरेक्टली आंसर में, ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट पॉइंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मेंशन कर देता हूँ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और आपको एक बात ध्यान रखो, वर्क इन प्रोग्रेस में एक्चुअली 3 चीजें एक्चुअली इंक्लूड होगी, ये 3 चीजें इंक्लूड होगी। ये देखिए, रॉ मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और तीनों का टोटल हो जाएगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, क्या क्या है? रॉ मटेरियल, नेक्स्ट है वेजेस एंड लास्ट है ओवरहेड। ओके, तीन चीजें हमारी इंक्लूड होगी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन दोनों का टोटल करके हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हमें फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये तीन टाइप के स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या भी हमारा तीन टाइप का एक्चुअली स्टॉक एक्चुअली फाइंड आउट हो गया। ओके, हम फाइंड आउट करेंगे मतलब उसके बाद में और क्या आएगा? डेटर्स आएगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर डेटर्स करंट एसेट में। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कैश। कैश का बैलेंस एक्चुअली इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपीज़। ओके, उसके लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली प्रोवाइडेड है, 1 लाख रुपीज़ हमारा कैश है। ओके, तो इतना ये सबका टोटल अपना हो जाएगा एक्चुअली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लाइबिलिटी में खाली एक ही है, सप्लायर का दिया हुआ है, मतलब क्रेडिटर्स है। ओके, लाइबिलिटी में एक ही है, क्रेडिटर्स है। ओके, एक ही नहीं है एक्चुअली, और है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है। 2 पॉइंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या? आउटस्टैंडिंग और भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। ओके, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तो ये तीन चीज हमारा आ रहा है करंट लाइबिलिटी में, और ये 5 चीज हमारा आ रहा है करंट एसेट में। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते समय आपको एक बात ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड आउट करने का। तो फॉर्मूला यूज करते समय हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा एवरेज इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर। ओके, एवरेज इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमने प्रॉब्लम अभी तक पूरा रीड नहीं किया एक्चुअली। ये देखिए लास्ट सेंटेंस, लास्ट पैराग्राफ देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 54,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मतलब ईयरली हमारा जो आउटपुट है वो 54,000 यूनिट्स है। ओके, तो ये हमारा 54,000 यूनिट्स जो है वो हम उसका हम एवरेज इन्वेंटरी हम एवरेज एक्चुअली हम फाइंड आउट कर देंगे। तो एवरेज कितना आएगा? तो यहाँ पर मैं एवरेज फाइंड आउट कर देता हूँ, 54,000 डिवाइड बाय हम 12 कर देंगे तो हमारा एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, मतलब हमारा एवरेज हमें कंसिडर करने का 4,500। तो हर बार हम एवरेज हम कंसिडर करेंगे 4,500। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। ओके, और क्या बताया हुआ एक्चुअली देखिए, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली, स्टेट योर एजम्पशन इफ एनी क्लियरली। ओके, हमें एजम्पशन कुछ रहेगा तो हम क्लियरली नोट, मतलब एजम्पशन भी अपने लिखने का है। अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल हम फाइंड आउट करेंगे। तो रॉ मटेरियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये एवरेज हमने निकाला ना, ये एवरेज। ओके, ये एवरेज इन्वेंटरी। ओके, एवरेज इन्वेंटरी। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने पीरियड के लिए वो एक्चुअली हमारे गोडाउन में रहेगा। रॉ मटेरियल कितने पीरियड में हमारे गोडाउन में रहेगा? 1 मंथ रहेगा। इसकी वजह से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इनटू रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है ना उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 50 रुपीज है। ओके, तो ये हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअली स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, 4,500 इंटू 1 इंटू 50, तो यह हमारा निकल के आ जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, यहाँ पर 4,500 इंटू 1 इंटू 50, तो हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है 2,25,000। ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है 2,25,000। इस तरह से हम एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर देंगे। ओके, अभी देखते हैं स्टॉक ऑफ WIP निकालेंगे। स्टॉक ऑफ WIP निकालते समय यहाँ पर 3 एक्चुअली चीज रहेगा स्टॉक ऑफ WIP में। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट मतलब रॉ मटेरियल है, उसमें वेजेस है और ओवरहेड है। तो एक बात ध्यान रखना, हमारा एजम्पशन हर बार एक्चुअली ऐसा ही रहता है कि जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में जो मटेरियल है ना वो 100% यूज कर दिया है हमने। ओके, हमारा एजम्पशन फर्स्ट रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में, कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमने फुल्ली यूज कर दिया है, 100% यूज कर दिया है। लेकिन जो वेजेस एंड ओवरहेड है ना वो हमने 50% यूज कर दिया है, ऐसा हमारा एजम्पशन रहता है। ओके, एजम्पशन लिखना एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, ये वाला एजम्पशन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है तो आप एजम्पशन मेंशन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल है वो 100% यूज हो गया हमारा, ऐसा एजम्पशन है वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो रिमेनिंग जो रहता है मतलब लेबर एंड ओवरहेड, उसका हम 50% यूज हुआ है ऐसे हम कंसिडर करेंगे। ओके, मतलब 50% हमारा हमने यूज कर दिया है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो और स्टॉक ऑफ WIP का एक्चुअली प्रोसेस पीरियड कितना बताया? हाफ मंथ बताया है।
क्योंकि WIP प्रोसेस पीरियड कितना बताया, हाफ मंथ बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते समय 4500 इंटू हाफ मतलब 50%, इंटू 50% कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो 1/2 करेंगे तो भी चलेगा, इंटू रॉ मटेरियल हम मेंशन करें तो रॉ मटेरियल कितना है, ₹50 पर यूनिट कॉस्ट है, ₹50। तो हमारा यह WIP का रॉ मटेरियल यहाँ पर एक्चुअली फाइंड आउट हो जाए, मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP में से रॉ मटेरियल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली इनर कॉलम में और एक इनर कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पर मेंशन करता हूँ 4500 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 50, तो आ रहा है 1,12,500। ओके, आ रहा है 1,12,500। नेक्स्ट वेजेस निकालेंगे, तो वेजेस के लिए हमारा एजम्पशन क्या है कि हमने वेजेस 50% ही यूज किया हुआ है। ओके, तो वेजेस देखिए ये हाफ मंथ पीरियड ही है, सेम वैसा ही सेम फॉर्मूला आएगा 4500 इंटू 1/2 मतलब हाफ, इंटू वेजेस का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। वेजेस का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है, म्हणून इसलिए इंटू 20 एंड इंटू 50%। हमारा एजम्पशन क्या है कि वेजेस और जो ओवरहेड है वो हम 50% यूज करेंगे, ऐसा हमारा एजम्पशन है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 4500 इंटू 1/2 इंटू 20 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, 50%, तो आ रहा है 22,500। ओके, वो आ रहा है 22,500। नेक्स्ट ओवरहेड भी सेम एक्चुअली 4,500 इंटू 1/2। ये 1/2 कहाँ से लिया, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ एक्चुअली लगेगा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड कितने, हाफ मंथ है, इसकी वजह से हम 1/2 कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं यहाँ पर, इंटू ओवरहेड का कॉस्ट कितना है। अभी ओवरहेड का कॉस्ट लेते समय एक बात ध्यान रखना, हमें कॉस्ट कंसिडर करते समय कैश कॉस्ट रहेगी, वो वही हम कंसिडर करेंगे, डेप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस हम फाइंड आउट करते समय जो ओवरहेड का जो कॉस्ट लेंगे वो 30 रुपीज़ लेंगे, 40 - 10, इसकी वजह से यहाँ पर इंटू 30 आएगा। ओके, यहाँ पर इंटू 30 आएगा, और एक चीज़ आएगा इंटू 50%, इंटू 50% आएगा। क्यों 50% आएगा, क्योंकि हमारा ऐसा एजम्पशन है कि WIP हम जो रॉ मटेरियल है वो 100% यूज़ कर दिया, लेकिन वेजेस और ओवरहेड है वो 50% हम यूज़ करें, ऐसा हमारा एजम्पशन है। तो यहाँ पर भी 4500 इंटू 1/2 ओके इंटू 30 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, अरे 33,750। अब ये तीनों का जो टोटल है ना वो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, ये स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये तीनों का टोटल हमारा निकल के आ गया स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी फिनिश गुड्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 1 मंथ का पीरियड है। अभी फिनिश गुड के बारे में एक बात कंफर्म करना कि फिनिश गुड्स में हम क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स है ना वो हम सेलिंग प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम कॉस्ट प्राइस पे फिनिश गुड्स हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कभी प्रॉब्लम में कभी आपको बताया कि फिनिश गुड्स जो है वो आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दो। ओके, फिनिश गुड्स में तीनों कॉस्ट आते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड ओवरहेड। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ये तीनों चीज़ हमारा फिनिश गुड्स में आ जाएगा। ओके, लेकिन फिनिश गुड्स है ना वो दोनों तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम में कभी दिया रहेगा कि आप सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करो तो ही हम सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट एक्चुअली 110 दिख रहा है, लेकिन 10 रुपये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमारा अभी कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कैश कॉस्ट 100 रुपीज़ हो गया। तो इसकी वजह से अभी ये फिनिश गुड्स का स्टॉक फाइंड आउट करते समय फॉर्मूला क्या आएगा, 4500। 4000 क्या है, ये एवरेज इन्वेंटरी है, मतलब आपको 54,000 हमें यूनिट्स लगने वाले ईयरली, मतलब मंथली कितने लगने वाले, 4500 लगने वाले। तो इसकी वजह से हमने मंथली फाइंड आउट कर लिया 4500 इंटू, अभी यहाँ पर फिनिश गुड्स का पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स का पीरियड है 1 मंथ। ओके, तो इसकी वजह से इंटू 1 इंटू अभी कॉस्ट कितना है फिनिश गुड्स का, 100 रुपीज़ है। ओके, 110 माइनस ये 10 रुपीज़, मतलब हमारा कॉस्ट कितना है, इंटू 100। ओके, और इसका 50% वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना कर दोगे तो हमारा फिनिश गुड्स का अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, तो कितना आ रहा है वो देखते हैं, यहाँ पर ही डायरेक्ट निकालेंगे 4500 इंटू 100, तो आ रहा है वो 45,000 रुपीज़, सॉरी 4,50,000 रुपीज़। ओके, 4,50,000 रुपीज़ आ रहा है। ओके, उसके बाद में देखते हैं हमें डेटर्स फाइंड आउट करने का है। ओके, डेटर्स फाइंड आउट करने के लिए डेटर्स भी एक्चुअली
सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो कभी कभी एक्चुअली कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम जो डेटर्स है वो सेलिंग प्राइस पे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डेटर्स देखिए, और यहाँ पर डेटर्स अभी कंसिडर करते समय, हमें डेटर्स का कॉस्ट कंसिडर करते समय हमें जो कैश बेसिस का जो सेल्स है ना वो एक्सक्लूड करके हमें रिमेनिंग सेल्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैश बेसिस सेल्स कितना है, 25% है, तो रिमेनिंग कितना आएगा, 75%। तो हम यहाँ पर 75% ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो सेम फॉर्मूला 4500 इंटू पीरियड कितना है, ये डेटर्स का पीरियड कितना है, 1 मंथ है। ओके, तो इंटू 1 इंटू उसका कॉस्ट कितना है डेटर्स का, सेलिंग प्राइस। ओके, हम एक्चुअली सेलिंग प्राइस भी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो कॉस्ट प्राइस भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, हम एक्चुअली यहाँ पर अभी ना कॉस्ट प्राइस हम कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस कंसिडर करता हूँ, आपने कभी सेलिंग प्राइस कंसिडर किया तो भी एक्चुअली चल सकता है एक्चुअली। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी कॉस्ट प्राइस कंसिडर करता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपीज़ है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आएगा। ओके, इंटू 75% करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स कितने हैं, खाली 75% क्रेडिट सेल्स है और 25% कैश सेल्स है। ओके, तो इंटू 75% करेंगे, देखते हैं अभी कितना आंसर आता है। 4500 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो आ रहा है 3,37,500। ओके, 3,37,500। अभी ये सबका टोटल हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। ओके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा आ गया ये। ओके, ये निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर टोटल कर देता हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वो आ रहा है 12,81,250, 12,81,250। ओके, और अभी लाइबिलिटी साइड देखते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पीरियड कितना है, 1 मंथ है। ओके, तो क्रेडिटर्स फाइंड आउट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला 4500 इंटू 1 मंथ है, पीरियड पीरियड कितना है, 1 मंथ है, इंटू ये जो क्रेडिटर्स है, मतलब किस पर क्रेडिटर्स रहेंगे, जो रॉ मटेरियल है वो हमने परचेस करते समय क्रेडिटर्स रहेंगे। ओके, तो इसकी वजह से इसको कॉस्ट हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 50। इस तरह से हमारा क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, 4500 इंटू 50। ओके, तो क्रेडिटर्स आ रहा है 2,25,000। ओके, उसके बाद में वेजेस, अभी वेजेस का देखो 10 डेज दिया हुआ है। ओके, 10 डेज दिया हुआ है, हम ऐसे अभी एज्यूम करेंगे कि मंथ में 30 डेज है, 30, तो 10 डेज मतलब कितना हो गया, एक्चुअली वेजेस हमारा कितना आउटस्टैंडिंग पीरियड हो गया, 1/3 हो गया। ओके, वेजेस का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो वेजेस का हम आउटस्टैंडिंग का पीरियड कितना मेंशन करेंगे, 1/3 मेंशन करेंगे। सेम फॉर्मूला 4500 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। ओके, इंटू वेजेस का कॉस्ट कितना है पर यूनिट, यहाँ पर है 20 रुपीज़। वेजेस का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस निकाल देंगे। 4500 डिवाइड बाय 3 इंटू 20, तो आ रहा है 30,000 रुपीज़। ओके, वेजेस आ रहे हैं 30,000 रुपीज़। अभी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का पीरियड कितना है, 30 डेज है। 30 डेज मतलब हम यहाँ पर 1 मंथ कंसिडर करेंगे। 30 डेज मतलब यहाँ पर हम 1 मंथ कंसिडर करेंगे। ये इस तरह से आएगा, 4500 इंटू 1 इंटू ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम कितना कंसिडर करेंगे, 30 रुपीज़ ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम कितना कंसिडर करेंगे, 30 रुपीज़, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम एक्सक्लूड कर देंगे नॉन कैश आइटम, तो यहाँ पर इंटू 30 आएगा। ओके, तो आंसर निकल के आ जाएगा, देखो 4500 इंटू 30। ओके, 1,35,000, 1,35,000। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा करंट लाइबिलिटी का टोटल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, टोटल करंट लाइबिलिटी 3,90,000। ओके, टोटल करंट लाइबिलिटी 3,90,000। अभी हम माइनस कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, हम माइनस कर देंगे और हम नेट वर्किंग कैपिटल हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, ये एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटी। ये नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आ गया 8,91,250। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, प्रॉब्लम देखिए,
इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली देखिए यहाँ पर हमें ये जो हम हर बार 4500 ले रहे हैं ना, वो कहाँ से ले रहे हैं, तो 54,000 यूनिट्स हम ईयरली यूज़ करने वाले हैं, मतलब डिवाइड बाय 12 हम मंथली कितना यूज़ करेंगे, 4500। ओके, हर एक चीज़ का एक क्रेडिट पीरियड हमें दिया हुआ है, उस हिसाब से हम उसके रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और हमने एक्चुअली फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर एक्चुअली वर्किंग कैपिटल हमारा, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है 8,91,250, ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है। और क्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट कितना है, 12,81,250, और करंट लाइबिलिटीज कितना है, 3,90,000। इसके हिसाब से हमारे एक्चुअली नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ रहा है 8,91,250। ओके, तो ये इस टाइप का एक्चुअली प्रॉब्लम रहता है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ें रहता है, एक तो करंट एसेट रहती है और दूसरा रहता है करंट लाइबिलिटी। ओके, तो हमें दोनों कैलकुलेट करने के हैं और उसमें से हम माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ओके ओके, चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए वीडियो, ओके, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिया है एक्चुअली, लर्न विद सागर मेरे चैनल का नाम है। ओके, आपको ये वीडियो का भी हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं जीपे करके, यूपीआई आईडी है मेरा। ओके, आप मुझे जीपे कर सकते हैं। ओके, बाहर के क्लासेस में एक्चुअली 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 ऐसी फीस रहती है। ओके, मैं तो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये ऑनलाइन वीडियो बता रहा हूँ, तो आप 500 रुपीज़ भी पे करोगे तो भी मेरे लिए एक्चुअली सफिशिएंट रहेगा। ओके, आप हेल्प कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।